ओम शांति। 1 अगस्त आज अव्यक्त बाप दादा का आगमन हुआ है और ऐसा लगता है कि ऐसी सभा है जहां आत्माएं बहुत चातरक रूप से बैठी हैं, मानो बड़े प्यार में तल्लीन। तो बाबा कह रहे हैं आज बाप अपने रूहानी चात्रिक बच्चों को देख रहे हैं, मिलन के लिए आए हैं, सुनने के लिए आए हैं और बाप समान बनने के लिए। सुनकर भी आत्मा की जन्म जन्म की प्यास बुझ जाती है, तृप्त हो जाते हैं। बहुत सुंदर बात है। भगवान के महावाक्य जब हमने सुनते हैं तो तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों की बात सुनी, रामायण की गाथाएं सुनी, भागवत सुना, उनमें भी आनंद आता है, लेकिन इसमें एक तृप्ति है, एक अतीन्द्रिय सुख मिला। फिर मिलन, बाप के सम्मुख बैठे हैं, मिलन कर रहे हैं। उन दिनों तो एक एक से मिलते थे बाबा, तो मिलन का सुख बहुत बड़ा है और मिलते मिलते मगन हो जाते हैं, सुनते सुनते मगन हो जाते हैं। यह है बाप समान स्थिति। तो तीनों को देख रहे हैं, कुछ बाप समान बन गए हैं, कोई मिलन के सुख में है, कोई सुनकर तृप्त हो रहे हैं, कोई तीनों में है। बाप समान तुम्हें बनना है। बाप का पहला ही टाइटल है विश्व कल्याणकारी। तुम्हें भी विश्व कल्याणकारी बनना है, तो गुणों में समान, रूप में समान, वो भी निराकार, तुम भी निराकार। और बाबा हमेशा जो बात कहते हैं आज फिर कही, बाप सर्वशक्तिवान, तो तुम्हें भी मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल दे दिया है। इस जन्म में जो कुछ तुम खजाने भर लेते हो वो 21 जन्म साथ चलते हैं। अब मास्टर सर्वशक्तिवान बनते हो, 21 जन्म भिन्न भिन्न रूप से शक्तिशाली रहते हो। इस समय के खजानों का रूप अलग है, 21 जन्मों में वो खजाने अलग अलग रूप में आ जाते हैं। देवताओं को इच्छा मात्रम अविद्या कहते हैं। तुम यही इच्छा मात्रम अविद्या बन जाते हो, तो 21 जन्म इतने संपन्न रहते हो कि कोई इच्छा जरूरत ही नहीं, सब कुछ प्राप्त है। तो बाप समान बच्चों को देख रहे हैं जो बाप समान बनने की लगन में रहते हैं। लौकिक में भी, फिर दूसरी बात कर ली बाबा ने, लौकिक में भी माँ बाप बच्चों को वरदान देते हैं, बुजुर्ग लोग वरदान देते हैं, आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, धनवान भव, कई इस तरह के, निरोगी भव, ये वरदान देते हैं। बाप ने भी तुमको पहले दिया आयुष्मान भव का वरदान कि तुम बाबा के पास आए, ये संगम युग के वरदान। तो सदा जीते रहो, बड़ी आयु वाले बनो, जब से आए हैं अंत तक जियो बाबा के पास इस ब्राह्मण जीवन में। लेकिन कई बच्चे बीच में ही छोड़कर पुरानी दुनिया में चले जाते हैं, तो जैसे उनकी मृत्यु हो गई पहले ही, दुनिया में भी बीमार होने पर कोई कोमा में चले जाते हैं, तो यहाँ भी किसी को माया की बीमारी लग जाती है और फिर इतना निराश और दिल शिकस्त हो जाते हैं कि बिस्तर पे लेट जाते हैं, कोमा यानी सब कुछ छोड़ देते हैं, अलबेले हो जाते हैं। तो बाप तो तुम्हें वरदान दे रहा है, सदा सुखी भव। बाबा ने वरदान का अलौकिक रूप दिखाया, लेकिन एक तीसरा वरदान भी दिया, उसका भी अलौकिक रूप सुन लीजिए, कितना गुह्य है, पुत्रवान भव। तो एक तो सतयुग की बात है, लेकिन बाबा संगम युग की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं एक दो पुत्रों की बात नहीं, तुम बाप के साथ मास्टर क्रिएटर हो, बेहद के रचयिता हो, तो सारा संसार ही जैसे तुम्हारी रचना हुई, सब तुम्हारे पुत्र हो गए, अब सबकी पालना तुम्हें करनी है। तो एक बहुत सुंदर विजन दिया बाबा ने। जैसे बीज पहले अंदर होता है,
वृक्ष बनता है, फिर बीज ऊपर आ जाता है, फल लगते हैं ना, आम की गुठली उसका बीज बन जाता है। तो तुम भी पहले बीज बनते हो, मास्टर बीज यानी जन्म देते हो, फिर कल्प वृक्ष के ऊपर खड़े होकर सबको सकाश देते हो, शुभ भावनाओं की सकाश देते हो, शांति की सकाश देते हो, शक्तियां देते हो, तो सारा संसार तुम्हारी रचना हो गया। इस बेहद की स्थिति में आ जाओ। तो माँ बाप सिर पर भी हाथ रखते हैं। अभी 24 घंटे तो किसी के सिर पे तुम भी हाथ नहीं रख सकते, लेकिन श्रीमत का हाथ सदा ही सिर पर है। वरदान बाबा से सबको बहुत मिले हैं, हर बच्चे को मिले हैं। महारथियों की सभा भी बैठी थी, मीटिंग वाले आए थे, तो बाबा कह रहे हर एक को अपना अपना वरदान मिला है। तो जब पुरुषार्थ से कोई थक जाता है तो कहता है ना, अब मुझे वरदान दे दो। कई बच्चे पुरुषार्थ से भी थक जाते हैं, इतना अटेंशन देते हैं कि पुरुषार्थ भी भारी पड़ जाता है। बाबा कहते हैं नहीं, वरदानी बनो, सहज रूप से अटेंशन रखो, अटेंशन को नेचुरल बनाओ, इसको टेंशन में ना बदलो। कईयों को होता है ना, योग करना 5-6 घंटे, टेंशन में है सारा दिन, काम जल्दी पूरा नहीं हुआ है, मेरा योग छूट जाएगा, टाइम नहीं मिल रहा, बच्चे तंग कर रहे, ये सब नहीं। सहज अटेंशन, सहज स्मृति स्वरूप, तो बाबा याद दिला रहे हैं। वरदान तो मिले हैं, उनको समय अनुसार यूज करो तो वरदानों में वृद्धि होती चलेगी। मान लो किसी को वरदान मिल गया, तुम सुखदाई हो, अब सबको सुख देते चलें तो अपना सुख भी बढ़ता जाएगा। किसी को वरदान मिल गया, तुम विघ्न विनाशक हो, यूज करें, अपने और दूसरों के विघ्नों को नष्ट करें तो विघ्न विनाशक की स्थिति और बढ़ती जाएगी। तो बाबा हम सभी को बहुत अच्छी सीख दे रहे हैं और कह रहे हैं अपने पुरुषार्थ को बिल्कुल सरल बनाओ। प्लानिंग भी करते हो, योग का भी बल साथ है, तो सेवाओं का भी बल साथ है, क्योंकि सेवाओं से जब बहुतों को खुशी मिलती है तो उसका बल तुम्हें प्राप्त हो जाता है। वरदान है हद की जिम्मेदारियों को बेहद में परिवर्तन करने वाले, स्मृति स्वरूप नष्टो महाभव। तो जब तुम सोचते हो ना, हद की जिम्मेदारी, ये मेरा परिवार है, ये मेरे बच्चे हैं, तो ये हद की जिम्मेदारी हो गई ना, तो बुद्धि उसमें अटक जाती है। ये विश्व बेहद का मेरा परिवार है, सबको आत्मिक दृष्टि से देखो। जिम्मेदारी सारे संसार की है, सबको वाइब्रेशंस देने हैं, तो स्मृति भी श्रेष्ठ रहेगी, मोह भी नष्ट हो जाएगा। स्लोगन है ऐसी तीव्र उड़ान भरो, यानी पुरुषार्थ को इतना तेज रखो तो जो बातों रूपी बादल जीवन में आते हैं ये सहज ही पार हो जाएंगे। आज का हमारा अभ्यास रहेगा सारे कल्प वृक्ष को सकाश देने का। मैं मास्टर क्रिएटर हूँ, बाबा के साथ ये मेरी भी रचना है। कल्प वृक्ष को सामने लाएंगे, उसको सकाश देंगे। बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, मेरे नैनों से और मस्तक से पूरे कल्प वृक्ष में समा रही हैं, तो हमारी सकाश सारे संसार को जाएगी। ओम शांति।